विनर्स को मेरा सलाम। दोस्तों, हॉलीवुड की एक सिटी स्लीकर नाम की हिट कॉमेडी मूवी है जो हमें लाइफ की सबसे इम्पोर्टेंट सीख देती है। दोस्तों, ये मूवी स्टार्ट होती है दो कैरेक्टर के कन्वर्सेशन के साथ, कर्ली एंड मेच। कर्ली कहता है, क्या तुम जानते हो जीवन का सीक्रेट क्या है? मेच, नहीं, क्या है? कर्ली, वह ऊपर की तरफ अपनी एक उंगली उठाता है। मेच, तुम्हारी उंगली? कर्ली, एक चीज, सिर्फ एक चीज जिससे तुम्हें चिपके रहना होगा। मेच, बहुत बढ़िया, लेकिन हम पता कैसे करें कि वो हमारे जीवन का वह एक चीज, एक लक्ष्य, एक मकसद क्या है? कर्ली, यही तो है जो आपको अपने जीवन में अपने उस एक लक्ष्य को खोजना है। दोस्तों, है तो एक कॉमेडी मूवी, लेकिन ये अपने आप में बहुत गहरी बात कहती है। दोस्तों, एक वक्त के लिए सोचिए, यदि आपको पहले से पता होता कि आपको अपने जीवन में सिर्फ यही एक चीज करना है, इसी लक्ष्य के लिए आपका जन्म हुआ है, तो जिंदगी कितनी आसान होती ना। भाग दौड़, भटकाव, डिप्रेशन, फेलियर, गलत लक्ष्य का निर्धारण, ये सभी समस्याओं से आप बच जाते। पर क्या होगा यदि मैं कहूँ कि मैं आपके वन थिंग को, उस एक लक्ष्य को पाने में आपकी मदद कर सकता हूँ, आपको प्रैक्टिकल टिप्स दे सकता हूँ जिसको फॉलो करके आप अपने वन थिंग को इजिली पा सकते हैं। यदि आप अपने वन थिंग को जानने के लिए सच में कमिटेड है, सीरियस है, तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, मैक्सिमम पीपुल की यही समस्या है कि वो अपने एक्सट्रीम पोटेंशियल को, इंटरेस्ट को पहचान नहीं पाते। दोस्तों, रिसर्चेस बताती है कि हर एक दिन में एक ह्यूमन माइंड में 60,000 प्लस थॉट्स आते हैं, और ऐसे में अगर हम हर थॉट पर रिएक्ट करने लग जाएं तो क्या होगा? ऐसे में होगा ये कि हम एक सर्कल पाथ पर गोल गोल घूमते रहेंगे और समय निकल जाने के बाद खुद को वही पाएंगे जहां से आपने स्टार्ट किया था, और ऐसे में आपका समय, मेहनत दोनों का नुकसान होगा। दोस्तों, ऐसे में आपके मन में एक सवाल और आ रहा होगा कि जब हर दिन इतना ह्यूज थॉट्स आते रहते हैं तो जाहिर सी बात है कि कोई न कोई न्यू थॉट जरूर क्लिक कर जाएगा। तो ऐसे में कैसे लॉन्ग टर्म तक हम किसी एक गोल पर बने रह सकते हैं? दोस्तों, बुक वन थिंग में राइटर गैरी केलर एंड जय पापासन ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल के बारे में जिक्र किया है। प्रिंसिपल 1, द पैरेटो रूल। राइटर्स पैरेटो रूल के बारे में बताते हैं कि आप अपने जीवन से जो जो चीजें चाहते हैं, जो बनना चाहते हैं, पेपर पेन निकालिए और हर छोटे से छोटे चीज को नोट करते जाइए। मान लीजिए आपने 25 लक्ष्य लिखा है जो आपको लगता है कि आप कर सकते हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा। अब आपके पास इधर उधर भटकने के बजाय 25 लक्ष्य है। पैरेटो रूल 80/20 का रूल फॉलो करता है। अब आपको पेपर पर लिखे गए 25 लक्ष्यों में से 20% लक्ष्यों को अगले पेज पर उन्हें लिख लीजिए जो आपको लगता है कि इन्हें आपको करना चाहिए। यहाँ तक आते आते अब आपका माइंड और क्लियर हो गया होगा, क्योंकि अब आपके पास सिर्फ 5 गोल बचे हैं। अब आपको फिर पैरेटो रूल अप्लाई करने हैं और उन पांचों का 20% यानी वन थिंग को डिसाइड करना है। वही लक्ष्य आपके जीवन का वन थिंग होगा। वन थिंग डिसाइड हो जाने के बाद सभी को एक साइड करके अपने वन थिंग को पाने के लिए जुट जाइए। हियर आई वुड लाइक टू गिव यू वन पर्सनल प्रो टिप। डू व्हाट यू लव which you can do day and night। प्रिंसिपल 2, फाइंड योर मेंटर। दोस्तों, आपको अपने जीवन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल करने के लिए जितना जल्द हो सके अपना मेंटर ढूंढ लीजिए, जिससे आप अपने पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं और ये चीख चीख के सिद्ध करते हैं कि जिसने जितना जल्दी अपना मेंटर ढूंढा उसने उतनी ही बड़ी उपलब्धि हासिल की। चंद्रगुप्त मौर्य, आइंस्टीन, माइकल फेल्प्स। ऐसे में आप सवाल कर सकते हैं कि मेंटर रखने से क्या होगा? दोस्तों, बड़ी ही सिंपल बात है। हम अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जैसा भी फील करते हैं, जैसा भी थॉट होता है, उसी के अनुसार सोचते हैं, जिससे हम उसके तह तक नहीं जा पाते। हालांकि हमें लगता है कि अरे भाई, अब तो हम बड़े हो गए हैं, हम अपना प्रॉब्लम्स खुद सॉल्व कर सकते हैं। आसानी से समझने के लिए मान लीजिए आप किसी ऐसे जंगल में फंस गए हैं जहां से बाहर निकलने का रास्ता खोज नहीं पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेंटर एक चील की तरह ऊपर से जंगल के सारे मैप्स को देख के आपको सही रास्ता दिखाने का काम करता है। ऐसी ही कहानी है
माइकल फेल्प्स की। ये अमेरिकन स्विमर थे। इन्होंने ओलंपिक 2004 में 8 मेडल्स, 2008 में 7 मेडल्स, 2012 में 4 गोल्ड एंड 2 सिल्वर मेडल, 2016 में 5 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल जीता। अपने रिटायरमेंट लेने से पहले माइकल ने टोटल 30 ओलंपिक गोल्ड मेडल अपने नाम कर चुके थे। दोस्तों, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस हासिल हो पाया तो सिर्फ एक राइट मेंटर की वजह से। माइकल कहते हैं कि जब वे 6ठी क्लास में थे तब उन्हें अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADH हुआ था, जिसकी वजह से किंडरगार्टन की टीचर ने उनकी माँ से कहा था कि माइकल स्थिर, शांत और कभी किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाएगा। माइकल ने अपने कोच बॉब बोमैन की मदद से सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्रामिंग और ट्रेनिंग की वजह से ये कीर्तिमान स्थापित किया। माइकल एक इंटरव्यू में बताते हैं कि वे हफ्ते के 7 दिन 6 घंटे पानी में ट्रेनिंग किया करते थे। वे एक भी दिन रेस्ट नहीं लेते थे, क्योंकि उनका मानना था कि हफ्ते का एक दिन साल का 52 दिन उन्हें एक्स्ट्रा मिल रहा है। ऐसे में सवाल पैदा होता है कि ये इंसान थकता क्यों नहीं था? आखिर कोई कैसे इतना डिसिप्लिन हो सकता है? प्रिंसिपल 3, सेलेक्टिव डिसिप्लिन। दोस्तों, कोई भी इंसान 24/7 डिसिप्लिन नहीं रह सकता। हर इंसान डिस्ट्रैक्ट होता है और ये डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल नेचुरल बात है। माइकल फेल्प्स से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि कैसे आप डेली 6 घंटे साल के 365 डे प्रैक्टिस कर पाते हैं, क्या आप कभी डिस्ट्रैक्ट नहीं होते? दोस्तों, उनके जवाब को ध्यान से सुनिएगा, हो सके तो कहीं नोट कर लीजिएगा। वे कहते हैं कि राइट डिसिप्लिन लंबे समय तक चलता है और धीरे धीरे ये आपका हैबिट बन जाता है। हालांकि हैबिट बनने तक शुरू में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिसर्चेस भी बताती है कि किसी भी न्यू हैबिट को बनाने के लिए 18 से 264 दिन लगते हैं। हालांकि मोस्ट एक्यूरेट 66 डे है। किसी भी काम को आप डिसिप्लिन वे में 66 डे के लिए करते हो तो ये आपके हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और ये चीजें आपके लिए आसान से आसान होती चली जाती है। प्रिंसिपल 4, गो स्मॉल। दोस्तों, जब दिन के 24 ही घंटे टाटा, अंबानी, इलान मस्क एक कंटेंट क्रिएटर या फिर एक व्यापारी हो, सभी को समान रूप से मिलते हैं तो क्यों कोई ज्यादा अचीवमेंट पा लेता है और कोई कम? आंसर इज वेरी सिंपल, दे गो स्मॉल, दे वर्क एट माइक्रो लेवल। आज हर कोई अपने आप को अप स्केल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा स्किल सीख रहा है, बट एक चीज जो हर कोई मिस आउट कर रहा है, दे डोंट गो स्मॉल। स्किल तो सभी सीखते हैं और माइक्रो लेवल पर कोई बिरला ही सीख पाता है। दोस्तों, आज दुनिया में आप कोई भी स्किल सीखते हैं, हर स्किल में पैसा है, नेम है, फेम है। ये पॉसिबल तभी है जब ज्यादा से ज्यादा स्किल सीखने के बजाय कोई एक स्किल पकड़ो और उसमें माइक्रो लेवल तक पकड़ हासिल करो। तुम्हारे स्किल की धार ऐसी होनी चाहिए कि तुम्हारे स्किल के सामने मार्केट में कोई न टिक सके। देखो, इसी स्ट्रेटेजी का उपयोग बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज भी करती हैं। उनकी स्कीम्स भी कुछ इस तरह के होते हैं, 1 प्रोडक्ट 1 सर्विस। आज KFC दुनिया में फेमस है तो सिर्फ और सिर्फ अपने चिकन रेसिपी की वजह से। प्रिंसिपल 5, ब्रेन चैनल। दोस्तों, नेचर ने हमारे दिमाग में अलग अलग फंक्शन के लिए अलग अलग चैनल्स बनाई है। जैसे हम पढ़ने, सोचने, समझने का काम फ्रंटल कॉर्टेक्स से करते हैं। दोस्तों, रिसर्चेस बताती है कि कंपनी में काम के दौरान वर्कर हर घंटा 37 बार अपने फोन को चेक करते हैं। ऐसे में हर बार उनका फोकस काम से फोन पर, फोन से काम पर शिफ्ट होने में एक अच्छा खासा समय लगता है और इससे आपसे प्रोडक्टिविटी का तेजी से डाउनफॉल होने लगता है। दोस्तों, इस बात पे हर व्यक्ति को सोचने की जरूरत है कि सोशल मीडिया इज डे बाय डे किलिंग योर माइंड एंड किलिंग योर फोकस लेवल। ये सोशल मीडिया कंपनीज अपने एल्गोरिदम को ही ऐसे डिजाइन किया है जो हर कुछ सेकेंडों में आपको एक थ्रिल देता है। जब आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर रील्स स्क्रॉल करते हो तो आपके माइंड में छोटे छोटे डोपामिन के पैकेट्स ब्रस्ट होते रहते हैं और आप धीरे धीरे डोपामाइन के एडिक्टिव होते जा रहे हो। स्कूल के पढ़ाई की वीडियोस, लेक्चर में आपको ये डोपामाइन पैकेट्स रिलीज नहीं होते, जिससे आप बोर फील करते हो और लेक्चर को अधूरा छोड़ देते हो। डिस्क्लेमर, आपको भले ही आज रील देखना, स्क्रॉल करना बहुत अच्छा लग रहा है, पर इसका इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म पर देखा जाए तो ये डे बाय डे तुम्हारे दिमाग को पैरालाइज कर रहे हैं, तुमको डोपामाइन के एडिक्टिव बनाते जा रहे हैं। इससे तुम ADHD डिसीज के शिकार भी हो सकते हो। अब डिसाइड तुमको करना है कि इस ट्रैप में फंस कर मरना है या जिंदगी में कुछ करना है। समरी, पैरेटो रूल। यह रूल आपके सभी गोल को पेज पर नोट डाउन करके 80/20 का रूल
अप्लाई करके अपने वन थिंग को, अल्टीमेट गोल को फाइंड आउट करना सिखाता है। सेकेंड, फाइंड योर मेंटर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सक्सेस के लिए एक मेंटर की जरूरत पड़ती है, क्योंकि जब भी हम अपने प्रॉब्लम्स में फंसते हैं उसे मेंटर की हेल्प से ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं, क्योंकि मेंटर उस फेज से ऑलरेडी गुजर चुका होता है। सेलेक्टिव डिसिप्लिन। हर सक्सेसफुल इंसान एक सेलेक्टेड टाइम ऑफ स्पैन के लिए सेलेक्टिव डिसिप्लिन फॉलो करता है। जब ये लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू रहता है तो यह एक हैबिट में कन्वर्ट हो जाता है और चीजें आसान बनती चली जाती हैं। वो स्मॉल। आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम्स कॉमन है कि वे अपने आप को डिग्री से सजाने के लिए, अप स्किल करने के लिए बहुत से डिग्री हासिल कर लेते हैं, पर माइक्रो लेवल पर नॉलेज किसी में हासिल नहीं कर पाते। इससे उनका टाइम, मनी एंड प्रोडक्टिविटी तीनों का नुकसान होता है। ब्रेन चैनल। सोशल मीडिया के ट्रैप में अपने आप को फंसाकर डोपामाइन पैकेट्स का नशा लगा लेते हो, जो डे बाय डे तुम्हारे दिमाग के अटेंशन स्पैन को स्लो डाउन करता जा रहा है, और इससे तुम्हारे रियल लाइफ और फैमिली में तुम्हारे बिहेवियर पर, फ्रेंडशिप पर एंड रिलेशनशिप पर बैड इम्पैक्ट पड़ता है। इन्हीं सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आप हमारी अगली वीडियो व्हाट इज परसुएशन, हाउ टू विन पीपुल एंड मेक्स फ्रेंड को अभी देखें या बात के लिए सेव करना। बहुत बहुत धन्यवाद।